इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फिर इसी तरह जीनत का जो है जिक्र हुआ कि जिससे इंसान आराइश करता है अपनी, तो इसमें भी गुलूब से काम नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ से कोई ये ना समझे कि कुरान तो कहता है ब्यूटीफाई करो अपने आप को, लिहाजा जिस तरह चाहो करो, ये माना नहीं है इसका। क्योंकि ब्यूटिफिकेशन में भी अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं। मसलन हदीस में आता है लाअन रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलवाशिमता वलमुस्तौशिमता वलवाशिरता वलमुस्तौशिरता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है गोदने वाली पर, गुदवाने वाली पर, दांतों को नोकदार बनाने वाली पर और उस पर जो दांतों को नोकदार बनवाए। यानी ऐसा तरीका इख्तियार करना कि जो परमानेंट मेकअप की किस्में होती हैं, कि मसलन यानी टैटूज जिसको कहते हैं, तो टैटूज सिर्फ ब्लू कलर के नहीं या ब्लैक नहीं होते, बल्कि अब मेकअप की गर्ज से भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे भी मना किया गया है। यानी गोदना जो है वो इसमें शामिल होता है। और इसी तरह जो दूसरी चीज है दांतों को नोकदार बनवाना, ये उस दौर में लोग किया करते थे, घिसा घिसा के दांतों की शेप फर्क कर लेते थे। ब्रेसेस लगाना नहीं मुराद, वो तो उसमें तो ट्रीटमेंट भी होती है ना, लेकिन ऐसी ब्यूटिफिकेशन के जिससे खल्क में तब्दीली हो जाए। इसमें आप देखिए हदीस में वाज़ेह अल्फाज में आता है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरती के लिए दांतों में दर्जे बनाने वाली, अपनी दांतों को अंदर से घिसा के बीच में फासला ज्यादा करना, उस पे लानत की है, जो दर हकीकत अल्लाह की बनाई हुई साख्त में रद्द बदल करती। यानी कोई भी ऐसा मेकअप कि जिससे परमानेंट चेंज जिस्म के अंदर हो खूबसूरती की खातिर, वो मना किया गया है। इसमें आता है लअनल्लाहुल मुतफल्लिजात लिल हुस्न, के हुस्न की खातिर दांतों के अंदर तब्दीली पैदा करना। इसी तरह लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नामिसता वल मुतनम्मिसता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल नोचने वाली पर और उस पर जो किसी से खिदमत ले उस पर भी लानत की है। और इसमें भी एक तो वो बाल हैं जो बीमारी के तौर पर हैं, जैसे चिन पर या लिप्स वगैरह पर, तो वो नहीं, एक वो है कि जो आंखों की जो भवें वगैरह हैं उनको तराशने के लिए बनाए जाते हैं, वो शामिल है। नहीं, वैक्सिंग नहीं आती क्योंकि वो अजियत का सबब है ना, जो बाल अज़ा में आते हैं कि औरत को मर्द बना दे, यानी कि बाजुओं पर या चेहरे पर ऐसे बाल कि जो औरत को औरत नहीं बल्कि मर्दों से मुशाबे कर दे, उनको उतारने की इजाजत है, उससे मना नहीं किया गया। बल्कि इसमें आप देखिए कि तबरानी की रिवायत है कि अबू इसहाक की बीवी जो नौजवान थी और खूबसूरती की शायक थी, हजरत आयशा की खिदमत में हाजिर हुई और पूछा कि औरत अपने शौहर के लिए अपने रुखसार के बाल, रुखसार कहते हैं ना चीक्स को, साफ कर सकती है? हजरत आयशा ने फरमाया अजियत को मुमकिन हद तक दूर करो, क्योंकि ये अजियत का बायस है। यानी औरत के मुंह पर बाल जो है वो मर्द के लिए अजियत का बायस है। तो ये किताबुल लिबास फतुल बारी में रिवायत आई है, तो इसकी इजाजत है। इसी तरह बालों में बाल जोड़ना जो है, जूड़ा बनाना या बालों को किसी भी तरह पैच करके उसमें लगा के खूबसूरत बनना जो है वो भी मना है। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला ने बाल जोड़ने वाली और जुड़वाने वाली औरत पर लानत फरमाई है। और इसमें आप देखिए कि इन सारी जो अहादीस में एक चीज मुश्तरक है, और वो क्या है? लानत का लफ्ज, यानी अल्लाह की रहमत से दूर है ऐसे लोग। एक और हदीस में आता है कि बनी इसराइल उस वक्त हलाक हुए जब उनकी औरतों ने ऐसे काम किए। यानी बनी इसराइल की हलाकत के पीछे भी उनकी औरतों की हद से ज्यादा जीनत में दिलचस्पी थी। फिर इसी तरह एक और हदीस है जिससे पता चलता है कि बालों के अंदर अगर कोई जैसे धागे के या ऊन के कोई पैचेस लगाया जाए तो मना नहीं है जीनत के लिए, जैसे चुटिया डालते हैं या मेहंदी या परांदा या वो जो क्लिप्स वगैरह डालते हैं या बीड्स डालते हैं, उससे मना नहीं किया गया, क्योंकि वो पता चल रहा है कि कोई एक्स्ट्रा चीज है। और फिर इसी तरह यह है कि खिजाब लगाना जो है, यानी बालों को रंग लगाना, इसमें स्याह रंग से मना किया गया है। लेकिन जो नेचुरल कलर है, जैसे मेहंदी है या कोई भी नेचुरल कलर है, उसकी इजाजत है। बिल्कुल टोटली काला करना जो है वो मना है, मगर काले के अलावा और रंग जो है उनकी रुख्सत मिलती है। इसमें हम देखते हैं कि वाज़ेह तौर पर हुक्म है। अबू हुरैरा की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद और नसारा खिजाब नहीं लगाते, तुम उनके खिलाफ तर्ज अमल इख्तियार करो। यानी बाल सफेद रखना पसंदीदा नहीं, उनको रंगना ज्यादा पसंदीदा है। ठीक है, यानी बाज लोगों का ख्याल ये है कि कलर करना जो है या खिजाब लगाना जो है वो शायद तकवा के खिलाफ
صاف ہے. تو اس کے برعکس آپ نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ اس کو نہیں پسند کرتے کیونکہ ان کے ہاں بزرگی کی علامت کیا ہے کہ اپنے بال وائٹ کر لو. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں تم رنگو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خضاب لگاتے تھے، لیکن بعض صحابہ کو پسند نہیں تھے، جیسے طبعی طور پر جیسے حضرت علی ہیں، ابی ابن کعب، حضرت انس، ان کو پسند نہیں تھا. تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ضرور لگاؤ، یعنی تاکید بھی نہیں کی کہ کیوں. اگر کوئی اس لیے نہیں کر رہا، یعنی کسی اور قوم کی مشابہت میں نہیں کر رہا، اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر اس کو نہیں شوق لگانے کا، تو اس کے لیے رعایت ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ ضرور ہی لگائے، لیکن لگانا جو ہے اس میں ممانعت نہیں. ہاں اب کیا لگایا جائے اور کیا نہ لگایا جائے اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں خاص طور پر جو صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ بالوں کا رنگ بدل دو لیکن سیاہ خضاب سے پرہیز کرو، بالکل بلیک نہیں لگاؤ. امام زہری فرماتے ہیں جب تک ہمارا چہرہ تر و تازہ تھا ہم سیاہ خضاب استعمال کرتے، لیکن جب سے چہرے اور دانتوں میں تغیر آ گیا ہم نے اس کا استعمال چھوڑ دیے. بالکل بلیک سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ دینے والی بات ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا بہترین چیز جس سے تم سفید بالوں کا رنگ بدل سکتے ہو وہ حنا اور کتم ہے. کتم جو ہے یہ یمن کی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا ریڈش بلیک کلر ہوتا ہے، سیاہ مائل بسرخ ہوتا ہے. اور حنا کا رنگ تو سب کو معلوم ہے. اور حضرت عمر خالص حنا لگاتے تھے، حضرت ابو بکر حنا اور کتم ملا کے لگاتے تھے.